वेश में आए? वेश तो सरकार ने पहना दिया हमको, इस तरह का मजबूर कर दिया। गत सरकार ने जो 17 जिले और 3 संभाग बनाए थे, उनमें से 9 जिले और 3 संभाग इस वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया और अन्यायपूर्ण, देशतापूर्ण इस तरह का फैसला किया जो कतई लोकतंत्र में उचित नहीं है। नीम का थाना बहुत सही मापदंडों पे जिला बना था। 70 साल की मांग थी नीम का थाना के लोगों की। कई बार विधानसभा में मामला उठा है, लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, भूख हड़ताल हुई है, नीम का थाना से जयपुर तक की पैदल मार्च हुई है। मापदंडों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सही जो जिले बने उनमें से नीम का थाना मापदंडों पे खरा उतरता है। मैं 2-3 जिले जो रखे गए हैं उनसे अगर तुलनात्मक आपको बात करूं तो डीग और खैरतल 2 जिले रखे गए हैं। एक मुख्यमंत्री जी का है और दूसरा अलवर में भूपेंद्र यादव जी का। उनकी जनसंख्या, उनका क्षेत्रफल, उनकी पूर्व जिले से वर्तमान जिले की दूरी, तीनों के मामले में दोनों जो जिले हैं खैरतल और डीग वो नीम का थाना से पीछे हैं। नीम का थाना की जनसंख्या इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल नीम का थाना का इन तीनों में सबसे ज़्यादा है और जिला हेडक्वार्टर जो पिछला था उससे दूरी सबसे ज़्यादा है। खैरतल और डीग की दूरी अलवर और भरतपुर से लगभग 37-38 किलोमीटर की है, जबकि नीम का थाना की दूरी 85 किलोमीटर की है। और अगर अंतिम छोर की बात करें नीम का थाना के तो लगभग 135 किलोमीटर की। अब क्यों काटे गए, इसका भी मैं एक कारण आपको बताना चाहता हूँ कि सीकर संभाग की तीनों सीटें संसद की, तीनों में बीजेपी ने मात खाई। 2 में कांग्रेस विजयी हुई, झुंझुनू चूरू में, और सीकर में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अमराराम जी जीते। इसी प्रकार जो 21 सीटें हैं विधानसभा की, उनमें 14 में बीजेपी ने मात खाई, सिर्फ 7 में कामयाब हुई, 1/3 में। असली कारण ये है जिले और संभाग हटाने का। अब सरकार के मंत्री कह रहे हैं, जोगाराम जी ने कुछ दिन पहले कहा कि कोई विरोध नहीं है, सब लोग खुश हैं जिले हटने से। दूसरे मंत्री जी, हमारे प्रभारी मंत्री हैं संजय शर्मा जी, उन्होंने कहा कि सीकर में नीम का थाना में कोई विरोध नहीं। पता नहीं कैसी पट्टी बांध रखी है इन लोगों ने। लगातार भूख हड़ताल चल रही है नीम का थाना जिले को हटाने पर। लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हर गांव में, हर विधानसभा में प्रदर्शन हो रहा है। 3 बड़ी मीटिंग हो चुकी हैं, कल चौथी चक्का जाम हुआ है पूरे नीम का थाना में। आप देखिए, एक भी किसी तरह की एक्टिविटी कल नहीं हुई है। इवन आप देखिए, मजदूर, कारीगर चेजे पे नहीं गए, निर्माण कार्यों पे नहीं गए। पूरी सब्जी मंडी बंद रही है, पूरी व्यापार, हर तरह का व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया पूरा बंद रहा है। नीम का थाना माइनिंग जोन है तो पूरी माइनिंग एक्टिविटी, डिस्पैच, क्रशर, माइंस पे काम सब बंद रहा है। शिक्षण संस्थान सारे बंद रहे हैं, प्राइवेट स्कूलें सारी बंद रही हैं। कोचिंग का बड़ा हब बनता जा रहा है नीम का थाना, कोचिंग के सारे सेंटर बंद रहे हैं। एक भी गाड़ी, एक भी ट्रक पूरे नीम का थाना जिले में नहीं चला। इसके बावजूद पता नहीं सरकार कैसी आंखें लिए बैठी है, कैसी नज़र लिए बैठी है। आप तो खुद मोदी जी हो, तो जी क्या फिर भी आपका जिला कैंसिल कर गया? क्या आपने कोई पहुंच नहीं लगाई दूसरी जगह? नहीं साहब, मैं तो कांग्रेस का मोदी हूँ और वो जो हैं दूसरे मोदी जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हो वो बीजेपी के मोदी हैं। तो बड़ा अंतर है दोनों में, बातचीत का कोई सिलसिला कोई बात नहीं। नहीं, आपके साथ पदयात्रा करने वाले सीताराम जी भी बीजेपी में, उनसे बात कर लेते हैं।
हाँ, सीताराम जी ने ज़रूर मेरे साथ नीमका थाना से जयपुर तक की पदयात्रा की थी और बहुत सहयोग किया था मेरा। मुख्यमंत्री जी के पास जो डेलीगेशन गया था उसमें भी सीताराम जी मेरे साथ थे और अब वो दूसरे पाड़े में चले गए हैं जिसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो मैं बता रहा था आपको कि सरकार को दिख नहीं रहा विरोध, चक्का जाम भी नहीं दिख रहा है। आ जाओ मैदान में। हमारे यहाँ एक कोहिनूर हीरा है बीजेपी का, जिसको 5 बार बीजेपी ने टिकट दिया। वो बार बार बयान बदलते हैं। पहले वो ये कह रहे थे कि नीमका थाना जिला बनने लायक नहीं है, फिर जब जिला बन गया तो उन्होंने ये कहा कि सबका सहयोग है, हमने भी सहयोग किया। आपने क्या सहयोग किया जरा जनता को बताइए। फिर कहते हैं जिला जब बन गया, जब ये पुनर्विचार की सूची में आया तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया की कोई ताकत जो है वो बने हुए ज़िले को नहीं हटा सकती। और अब वो ये कह रहे हैं कि साहब विधायक जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गया, इसलिए ज़िला कट गया। लेटेस्ट उनका जो बयान है वो ये है कि अब आपने हाई कोर्ट में रिट लगा दी, इसलिए अब सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो लगातार जो कोहिनूर हीरा है बीजेपी का वो बयान दिए जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूं कि नीमका थाना के साथ बहुत अन्यायपूर्ण, द्वेषतापूर्ण कार्रवाई हुई है और बड़ा अन्याय हुआ है। इसके खिलाफ सब लोग आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।